वेलकम 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 सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत कोल्ड वेव चल रहे हैं गुजरात में और मेरे लिए तो इंडोर भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है मेरे पास अभी और बाहर ये कोल्ड वेव चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि जैसा भी हो पर वीडियो बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस चैनल पे विचारों की बात करते हैं, जीवन के दर्शन के बारे में बात करते हैं। पिछले 40 सालों में मैं यहाँ जो रगड़ा गया, नाना प्रकार के अलग अलग पंथों में गया और वहाँ से जो मैं सीखा हूँ वो आप सभी के साथ साझा करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा जो ऐसी भी क्वालिटी आए, वीडियो बनाना रुकना नहीं है, शुरू रखता हूँ। तो अभी थोड़ा मुझे माफ़ कर देना अगर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है तो। दोस्तों, आज बात करनी है कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े जो है हमारे, वो किस प्रकार तुम्हारे जीवन की खुशी को ख़त्म कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन के आनंद को ख़त्म कर सकते हैं। अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम्हें डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। भारत में सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में लोग एक दूसरे के जीवन के स्वातंत्र्य के ऊपर तराप मार रहे हैं। स्वतंत्र होकर के यहाँ पे जीना, अपने लिए जीना इतना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी व्यवस्थाओं में हमेशा तुम्हें अपने जीवन को जीने के लिए ज़्यादा अवकाश नहीं है। तुम्हें करियर बनानी है, खूब पैसे कमाने हैं, तुम्हें ईएमआई के बिल्स भरने हैं, माँ बाप के बुढ़ापे की लकड़ी बनना है, ये सब है। फिर पत्नी आती है तो वो भी कब्जा करने की कोशिश करती है, तुम्हें उसके अनुसार चलाने की कोशिश करती है। प्रियतमा आती है तो वो भी तुम्हें उसके उंगलियों के इशारों पे निचाने की कोशिश करती है। तो यार, गोरों से हमें ये चीज़ सीखनी होगी। गोरे ना किसी के जीवन के स्वतंत्रता के ऊपर कभी हमला नहीं करते हैं। गोरे आप देख लो, वो कभी भी किसी का भी जो फ्रीडम है, उसके जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, उसके ऊपर कोई वो अधिकार नहीं करते हैं। किसी की निजता में वो घुसते नहीं हैं, किसी की प्राइवेसी में घुसते नहीं हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई गोरा गॉसिप कर रहा है, उसके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ी लाया, कौन कौन से कपड़े पहन रहा है। और भारत की औरतें तुम देख लो, इधर सब झिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी हमेशा दूसरों के जीवन में देखती रहेगी, वहाँ क्या हो रहा है। तो अपनी जो जीवन ऊर्जा है वो झिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी और झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सब ऐसी तुच्छी निम्न कक्षा की क्षुल्लक निम्न बातों में अपनी जीवन ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। मैं देखता हूँ मेरे आसपास दोस्तों कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो रिलेशनशिप भी इतनी टॉक्सिक है। अरे यार, किसी संबंध में, किसी रिलेशनशिप में इंसान तब जाता है जब उसको वहाँ से सपोर्ट मिले। अरे, तुमको कॉल करते हुए, तुमसे बात करते हुए उसको अच्छा महसूस होना चाहिए। तुम बार बार मतलब ये कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता है भाई। झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, इंसान के पास एक ही शरीर होता है, उसके पास लिमिटेड समय है, इधर जीवन बड़ा छोटा है, क्षणभंगुर है। उसमें तुम्हारे इशारों पे कोई इंसान नहीं नाच सकता है। जो पत्नियां अपने पतियों को अपने इशारों पे नचाना चाहती है, वो झिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी सभी औरतों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी के जीवन की स्वतंत्रता के ऊपर ऐसा मत करो, किसी का मन मत मारो। सबका एक देखो तो व्यवस्थाओं में हम सब साथ आते हैं, हम हमारा घोंसला बनाते हैं, हम परिवार बनाते हैं, वो अलग चीज़ है। परंतु सबकी अपनी जीवन की स्वतंत्रता होती है, प्राइवेसी होती है, उसको वो हक मिलना चाहिए। राइट टू हैप्पीनेस होना चाहिए, जो भारतवर्ष में नहीं है। यहाँ तुम किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, वो चाहे पत्नी के साथ हो, प्रियतमा के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, समाज के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, संबंधी के साथ हो, ऑफिस में हो, सहकर्मी के साथ हो, हर जगह हर कोई तुम्हारी ले लेना चाहता है, हर कोई तुम्हारी वाट लगाना चाहता है, हर कोई तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। पीयर प्रेशर है ना। और ऐसे में अगर कोई इंसान सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट संवेदनशील हृदय का है, ओवर थिंकिंग वाला है, लोगों के बारे में सोचने वाला है, तो फिर उसकी तो वाट लगने वाली है। अरे, तुम्हारी चमड़ी के जूते बना करके इन लोगों को पहनाओगे ना, छिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े, तब भी ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है, ये लोगों को कभी संतुष्टि नहीं होगी। तो मैं तो बोलता हूँ कि तुम पहले, तुम्हारा प्रमुख कर्तव्य है, तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है, तुम्हारे भीतर जो जीवन ऊर्जा है, उसको खुश रखो, उसकी केयर करो। क्योंकि इन सबको खुश करने के चक्कर में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएगी। चलो ठीक है, खुश भी कर लो,
अपनी पत्नी को, प्रियतमा को, संबंधी को, मित्र को, मुझे कोई हर्ज नहीं है। पर ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, बड़ा ही टॉक्सिक एक सर्कल बन जाता है। तुम 10 साल इनके इशारों पे नाच लो, 20 साल नाच लो, इनको प्लीज कर लो, इनको खुश करने की जद्दोजहद में लग जाओ। 21वें साल में जब एक बार नहीं करोगे ना, ये तुमको विलन घोषित कर देंगे, तुमको दुश्मन घोषित कर देंगे, तुमको इस दुनिया का सबसे मनहूस और घटिया इंसान घोषित कर देंगे। तो ऐसे मनहूस, घटिया, नार्सिस्ट लोगों से पूरा संसार भरा पड़ा हुआ है। तो चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, जितनी ऊर्जा तुम अच्छी करियर के लिए लगाते हो, पैसे कमाने के लिए लगाते हो, थोड़ा ये भी सोचो कि तुम्हें परमात्मा ने तुम्हारा जीवन जो है ना वो प्रसाद के रूप में दिया है। तुम्हारे जीवन के ऊपर सबसे पहला तुम्हारा अधिकार है, उसके बाद जियो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तुम पशुओं की तरह अलग थलग जियो, तुम मनुष्य हो, तुम्हारी चेतना अलग है, तुम घोंसले बना करके रहते हो, परिवार बना करके रहते हो, करो सब, अपना दायित्व निभाओ, प्रेम करो, सब करो। पर जब कोई तुम्हारी जीवन ऊर्जा के ऊपर आए, तुम्हारे जीवन स्वातंत्र्य के ऊपर आए, तो उसको ब्रेक लगाना सीखो। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो डिप्रेशन भारत में ऑलरेडी 4 में से 1 इंसान को है। और ये डिप्रेशन का कारण अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, उससे भी सबसे बड़ा जो डिप्रेशन का कारण भारतवर्ष में आज, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो सबसे बड़ा डिप्रेशन का रीजन या कारण आज सामने आ रहा है, वो कारण है संबंध, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव आते हैं, रिलेशनशिप में जब एक नार्सिस्ट पार्टनर दूसरे को दबा देता है, अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए बार बार उसके ऊपर मानसिक अत्याचार करता है। क्योंकि ये सब चीज़ें है ना, ये तुम किसी को हथियार लेकर के मारते हो, तीक्ष्ण हथियार लेकर के, तो उसकी रपट लिखी जाती है, पुलिस स्टेशन में इसकी बाकायदा रपट लिखी जाती है। परंतु जब हम इस प्रकार का जो ये है, किसी का मन मारते हैं, किसी को दबाव में रखते हैं, किसी को डिप्रेशन में रखते हैं, वो इंसान बार बार आपको बोल रहा होता है बेचारा कि यार मेरे को तकलीफ होती है, मुझे सांसें लेने दो, मुझे अपना जीवन जीने दो। पर चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े है ना, वो कभी सुधरते नहीं हैं, वो समझते नहीं है कि वो इंसान ख़त्म हो जाता है। यार मेरा एक दोस्त चला गया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा एक दोस्त कल चला गया, अपने जीवन का अंत कर दिया। उसकी पत्नी के साथ उसके जो रिलेशनशिप में थे, उसमें कहीं वो समझ नहीं पा रही थी, वो मनहूस घटिया कीड़ी मकोड़ी औरत। और ये सिर्फ मैं औरतों के लिए नहीं, कुछ बार मनहूस घटिया कीड़ा मकोड़ा पुरुष भी होता है। यार समझो, जब लोग सेंसिटिव होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो बेचारे करते हैं, उनसे जो संभव होता है वो करते हैं, पर उनका जीवन होता है, उनकी जिम्मेदारियां होती है। अब पुरुष बेचारा बाहर निकल करके 10 घंटे काम करता है। तुमको कोई अंदाजा है किस प्रकार का ऑफिस में माहौल होता है, किस प्रकार तुम्हारे दिमाग की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, इधर किस प्रकार यहाँ पे प्रताड़ना दी जाती है। तुमको बस एकता कपूर की सीरियल देखना है, नेल पॉलिश करना है, किटी पार्टी करना है, शॉपिंग करना है। तुम्हारे जीवन का कोई और उद्देश्य है? तुम्हारे जीवन का कोई और तत्वज्ञान है? झिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी। तो ये होता है यार। वो मेरा दोस्त चला गया, जीवन का अंत कर दिया उसने, रेल की पटरी पे सो गया। तो यार बड़ा दुख होता है कि एक इंसान को कभी भी, देखो कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, कोई ये मोह के तागे, ये जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं ना, कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले तुम अपने, तुम्हारी ये जो जात है ना, तुम्हारी ये सेल्फ है, तुम्हारा ये जो जहन है, तुम्हारा जो ये चित्त है, उसकी केयर करो। इसको बोलते हैं राइट टू हैप्पीनेस। और वेदांत मोह और आसक्ति से दूर होने के लिए इसलिए बोल रहा था कि इसकी केयर करनी है ना, तो तुम्हें डिटैच रहना होगा। जल में कमल का पत्ता जैसे पानी में रह करके भी अलिप्त रहता है, ऐसे अलिप्त रहना होगा। तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे अनुसार जो मैं बोल रही हूँ ऐसे तुम नाचो, तो उसको प्रेम नहीं बोलते हो। चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, उसको मोह और आसक्ति बोलते हैं। तुम शांति से जियो, अपना काम करो, हम दोनों साथ साथ आएंगे, हमारी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, हमारे जीवन में हम तरक्की करेंगे। मतलब वी फॉल इन लव नहीं होता है, वी मस्ट राइज इन लव। प्रेम में तो इंसान की चेतना उच्चतम आयाम तक जाती है, परंतु ये कहीं ना कहीं भारत में आज नहीं हो रहा है। आज संबंध, ये सब कुछ जीवन की ऊर्जा को ख़त्म कर रहे हैं।
तो यार पहला जो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, वो तुम्हारे शरीर के लिए है, तुम्हारी ऊर्जा के लिए है। उसको अगर कोई और लोग छोड़ नहीं पाते हैं, बेचारे ऐसे नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में जब फंसे होते हैं ना, तो छोड़ नहीं पाते हैं अपने पार्टनर को, और उसी विशियस सर्कल में, दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। और उन्हें कभी पता ही नहीं चलता है कि इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ये मेरा दोस्त जो जीवन का अंत कर दिया, उसको वो बहुत प्रयास किया, बहुत जीवन ऊर्जा उसने लगा दी अपनी, कि यार मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी खुश रहे। ऐसे काफ़ी सारे लोग होते, काफ़ी पत्नियां भी ऐसी होती है, बेचारी बहुत जीवन ऊर्जा लगाती है, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं कि मेरा पति खुश रहे। पर नहीं हो पाता है यार, नहीं हो पाता है। ये लोग नहीं समझते हैं। जो नार्सिसिस्ट प्रकार के लोग होते हैं, जिनको हमेशा लगता है कि वही सही है, वो नहीं समझ पाते हैं। वो उनमें वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। बात बात पे रूठ जाते। तुम उनके अनुसार चलो तो वो खुश हैं, मतलब तुमको सर पे उठा करके। तो ये तो स्वार्थ हुआ ना, स्वार्थ हुआ ना। तुम्हें जब तक प्लीजिंग मिल रहा है, तुम्हें जब तक सप्लाई मिल रही है, तब तक तुम ठीक हो। और जैसे ही कोई अपने मन की करना चाहे, वो इंसान गलत हो जाता है। तो बस मेरा ये वीडियो इसलिए था कि जो कोई भी रिलेशनशिप में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, मैं खाली रिलेशनशिप मतलब मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। परिवार में माता पिता होते हैं, दोस्त होते हैं, ऑफिस में काम ऐसे कोवर्कर्स होते हैं, सब मिल कर के कहीं ना कहीं तुम्हें फ्रीडम देना नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि तुम उनके अनुसार, उनकी अपेक्षाएँ होती हैं। दोस्त भी तुम्हें उनके अनुसार चलाना चाहते हैं। हर बार तुम नहीं कर सकते हो। वो कुंभ के मेले में जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते हो। तो किसी को गलत लगेगा, बुरा लगेगा, इसके उसमें मत पड़ो। तुम अपना केयर करो, तुम्हें कैसा लग रहा है। क्योंकि भारत में ना गोरों के, मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है गोरों की, कि वो हमेशा पहले अपनी केयर करते हैं। उनको क्या महसूस होता है, वो उनका केंद्र। हम कितने भी उनको वो बोल रहे, प्रैक्टिकल बोल रहे, उनमें इमोशंस नहीं है, और अपने आप को ग्लोरीफाई कर ले। पर तुम्हारी जो भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ना, उसमें कोई लाभ नहीं है अब। और तुम सब कीड़ों मकोड़ों दंभ पाखंड करते हो। तुम किसी की तकलीफ में उनके साथ नहीं खड़े रहते हो, सब स्वार्थ के सगे हो। तुम्हारे जो संबंध है ना, सब स्वार्थ के हैं। देखता हूँ मैं इधर लोगों को, जब तकलीफ आती है, कुछ जीवन में उनके हादसा हो जाता है, आर्थिक रूप से ख़त्म हो जाते हैं, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं रहता है। तो जब जीवन अकेले जीना है, जिम्मेदारी अकेले उठानी है, तो क्यों चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों के लिए जिए, क्यों हम अपने खुद के लिए न जिए। तो ये बात सीखनी होगी, और अपने बच्चे को भी सिखाओ। अपने बच्चों को तुम जितना कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। इंसान का स्ट्रांग पर्सनालिटी होना ज़रूरी है, इमोशनली उसको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जब उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं होती है, तो इस प्रकार के नार्सिसिस्ट लोग ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, पत्नी में, प्रियता में, जो भी हमारे इधर जो रिलेशन के इक्वेशंस है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग इनको झपट लेते हैं और इनके मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और इनका कोई दोष नहीं होता है। इनको राइट टू हैप्पीनेस होना चाहिए। सबको अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं परमात्मा आए ना, तो उसको भी तुम मतलब भगा दो, अगर परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता के आड़े आ रहा है। पंथ संप्रदाय कल्ट तुम्हारी स्वतंत्रता के आड़े आ रहा है। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी निजता, तुम्हारा जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। कि मेरे दोस्त को मैंने बोला था, जिसने जीवन का अंत कर दिया, कि यार तू कर सकता है, इतना कर सकता है, बाकी भगवान पे छोड़ दे। तू ये जो तेरी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पत्नी है, वो कभी समझने वाली नहीं है यार। तू, मुझे पता था कितना वो बेचारा, कितना खर्च किया, कितना उसने उसको खुश रखने की हमेशा कोशिश की, पर अंत में फिर वही वो एक ब्लेम गेम और एप्रिसिएशन नहीं मिलता था। और ये बंदा एकदम हाईली सेंसिटिव, एक्सट्रीमली हाईली सेंसिटिव, तो फिर ख़त्म कर दिया अपने जीवन को। तो तुम्हारा कोई, तुम्हें ये पंथ संप्रदाय वाले या जो धार्मिक समूह है, कोई कुछ भी बोले, तुम्हारा पहला धर्म है अपने आप को खुश रखना। अपने आप को खुश रखो, उसके बाद जो तुम कर सकते हो। और तुम जब अपने आप को खुश रखोगे, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दोगे, उनके अनुसार चलना छोड़ दोगे, तो तुम पाओगे कि तुम ज़्यादा कर पाओगे। तुम जब उनको खुश करने की कोशिश में अपने आप को दबाते हो, तब वैसे भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। पर जब तुम अपने आप को खुश रखोगे, तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सुलझ जाएगा, और तुम काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी कर पाओगे। तो ठीक है, अभी मेरे को टाउन में जाना है,
वहाँ पे एक फंक्शन है तो मेरे को लेट हो रहा है। एक्चुअली मुझे इतना कम नहीं बोलना था, ये थोड़ा मैं डिटेल में बनाना चाहता था वीडियो, पर इसमें कभी पार्ट 2 बनाएंगे और भी बातें करेंगे। पर आज जो मेरे चित्त में चल रहा था वो मुझे कुछ ना कुछ करके बोल देना था, तो मैंने बोल दिया। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।